से आप लोग इंतजार कर रहे हो, थोड़ा और पेशेंस रखिए। बैठ जाओ बच्चे, सेटअप हो जाओ। अच्छा, 1 घंटे का आप लोग का आज का ये सेशन है। बीच में कोई भी बच्चा बाहर ना निकले, मैं वहाँ ले रिक्वेस्ट लेते हैं ना, करती तो हूँ। उसमें बच्चे भी आ रहे हैं। आज का सेशन जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। 1 घंटा सब कुछ भूल जाइए और केवल ये जो लेक्चर आपके सामने आज होने वाला है सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, लगता है ना। सारा फोकस अब सिर्फ यहीं रखिए। वो सीट नहीं आई इधर वाली। चलो हम नहीं आएंगे। यहाँ उपस्थित हमारे जो आज कीनोट स्पीकर हैं, गेस्ट हैं, CS बसंत सर, उनका स्वागत करती हूँ। सर थैंक यू कि आप वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। किसी का है नहीं हमारे बीच हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर ओझा सर, हमारे साथी और बाकी शिक्षक पंकज सर, खंडेलवाल सर, अनिल सक्सेना सर, आप सबका मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सक्सेना सर और खंडेलवाल सर प्लीज़ आप लोग ऊपर स्टेज पे आ जाइए। स्टेज तो हमारे कन्वेयर महोदय का ही है आज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पंकज सर हमारे प्राचार्य जी का स्वागत करें, उन्हें पटका पहना दूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ खंडेलवाल सर से कि हमारे आज के गेस्ट और कीनोट स्पीकर CS बसंत सर उनका स्वागत करें पटका पहनाकर। आज का जो आपका लेक्चर है फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको सामने दिख रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। इसकी मैं जनरल डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो बेसिकली फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, राइट। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं, आपके वित्त को किस तरीके से आपको संभालना है, इससे मतलब क्या है कि आपको कैसे जनरेट करना है फाइनेंस को, कैसे उसे स्पेंड करना है, खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है और फ्यूचर के लिए सेव करना है। ये सारे आपके डायमेंशंस हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, जिसके बारे में डिटेल में CS बसंत सर आपको बताएंगे। पर उससे पहले मैं इनवाइट करती हूँ सक्सेना सर को कि वो हमारे कीनोट स्पीकर के एक छोटा सा इंट्रो आप लोग को दें, उनके बारे में बताएं। इंस्टीट्यूशनल इनोवेटिव काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए रखी गई है कि आप सब लोग युवावस्था में हैं और यहाँ से इस इंस्टीट्यूशन से अपनी शिक्षा लेने के बाद अपने जीवन पर्यंत मास्टर ऑफ लाइफ आपकी पूरी ज़िंदगी आपके कमांड में रहे। उस स्थिति में आप अपने आप को सिर्फ तब पा सकते हैं जब आपके पास पैसा, अर्थ प्रधान युग में पैसा बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है।
हम अपने ड्रीम्स को, अपने प्लान्स को तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, साकार नहीं कर सकते, जब तक हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, अपने धन संबंधी निर्णयों को उचित रूप से प्रबंधित नहीं करते। ये सौभाग्य का विषय है कि आज इस शहर के लब्ध प्रतिष्ठित प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बसंत कुमार जी हमारे बीच उपलब्ध यहाँ उपस्थित हैं। बसंत जी को फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल एनालिसिस के संबंध में बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है। हमें तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि इनका बहुत अच्छा ओजस्वी लेक्चर हम कई बार पहले भी लाभान्वित हो चुके हैं, सुना है। और इस संस्थान के लिए और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए आज ये पहला अवसर है जब इनका मार्गदर्शन, इनका एक्सपर्टाइज, इनका अनुभव ये हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बसंत जी से कि आज वो अपने संभाषण में हमारे यहाँ के जो युवा छात्र छात्राएं हैं उनको इस पर प्रकाश डालें कि अपने जीवन में वो अपने अर्थ संबंधी, अपने पैसे संबंधी, अपने फाइनेंस को कैसे बौद्धिक रूप से अच्छे से प्रबंधित करें, जिससे आगे चल के वो एक सफल इंसान बने, एक पैसे के रूप में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए। और इस संबंध में जैसा मार्गदर्शन, जैसी एक्सपर्ट नॉलेज हमें बसंत जी से प्राप्त हो सकती है, उससे अच्छा व्यक्ति मेरे को मिला नहीं। इसीलिए हमारी विशेष अनुरोध को स्वीकार करते हुए बसंत जी ने आज हमारे बीच आने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे प्राचार्य जी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो 2 शब्द आपको इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमारे प्राचार्य जी के पास समय की काफ़ी कमी रहती है, बीच में कहीं भी उनको जाना पड़ जाता है कई बार। इसीलिए मैं पहले उनको आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आप लोगों से इंटरेक्ट करें और अपने विचार पहले इस चीज़ के बारे में आपके सामने रखें। सब प्लीज़ आइए। संचालिका महोदय ने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा है। यदि उनकी अनुमति हो तो 2 से ज़्यादा बोलने की अनुमति है या नहीं? एक्चुअली ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से है और अंदर की एक इच्छा हमेशा से ये रही कि विद्यार्थियों में कुछ ऐसा जानना चाहिए कि वो पैसे की समझ को अपनी युवावस्था शुरू होने से पहले ही, अपने ये जो आपकी किशोरावस्था है, आप एक द्वैसंधि काल पर खड़े हुए हैं, इस स्तर पर यदि आप इस चीज़ को समझ लें तो शायद जीवन जीना थोड़ा आसान हो सकता है। सबसे पहले मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान बसंत कुमार जी, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मंच पर बैठे हुए मेरे विद्वान साथीगण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी विद्वान साथीगण और प्यारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी बैठ जाइए आराम से। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को अपने मन में धारण कर लीजिए कि आज यहाँ से कुछ आपको सीख करके जाना है। जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, इनसे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और किसी को सुनना आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल कोई किसी को बैठ करके सुनना नहीं चाहता, और ये तभी हो सकता है कि जब विषय के प्रति आपके मन में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप, एक रोचकता है, आपके विषय को समझना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करूँगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे एक्सपर्ट इसको बिंदुवार आपको सारी चीज़ें समझाएंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे।
पैसे को लेकर के बचपन से हमारे मन में बहुत सारी गलत चीजें डाली गई। हमारी जो परवरिश होती है शुरू से हमें ये सिखाती है कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। मैं कह रहा हूं यदि हाथ का मैल है तो रगड़ो और मेरे वाश बेसन में आकर के ढोलो। यदि हाथ रगड़ने से पैसा पैदा हो जाए तो रगड़ लो, सब देखते हैं कितना पैसा पैदा होता है। बचपन से आपको ये सिखाया जाता है कि पैसे से खुशी भी खरीदी जा सकती है। एक बाबा जी आपको केवल एक ही बात बताते हैं कि पैसा मोह माया है, और वो बाबा जी इस बात को बोलने के 2 लाख रुपए लेते हैं, और जिस पांडाल में बैठ करके भाषण देते हैं वो 50 लाख रुपए का उसका खर्चा होता है। उसमें बैठ करके वो BMW कार से आते हैं और ये बताते हैं दुनिया को कि पैसा मोह माया है। जब आपके फादर को या ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक ना भगवान ना करे आ जाए और आईसीयू के बाहर डॉक्टर कहता है कि 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, तो उस समय आपको बाबा की वो बात याद नहीं है। देखिए 2 चीजें समझ लीजिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है और एक सांसारिक जीवन होता है। जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है ये आपको छोड़ना सिखाती है, डिटैचमेंट सिखाती है, किंतु सामाजिक लाइफ आपको अटैचमेंट सिखाती है। यदि आप समाज में हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, यदि आप उनसे विमुख हो जाएंगे तो सामाजिक जीवन आप नहीं जी सकते। आपको अपने घर की EMI भरनी है, लोन ले रखा है उसकी EMI आपको भरनी है, बच्चों की अच्छे स्कूल में शिक्षा करानी है, परिवार के लिए बढ़िया कपड़े जुटाने हैं, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना है, इन सब सारी चीजों में पैसा लगता है। बिना पैसे के आप बताइए कोई काम हो सकता है? कोई एक काम बताइए। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, पैसा आपको खुशी दे सकता है या खुशी नहीं दे सकता, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बिल्कुल गलत है। खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं। खुशी एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत सारे पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करती है। उसमें आपकी हेल्थ है, आपकी सोशल आपकी लाइफ है, उसमें पैसा भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये सब सारी चीजें मिलकर के जो अमलगम तैयार होता है ना, आप समझ लीजिए जैसे पनीर बटर मसाला तैयार जो होता है वो खुशी है। उसमें मनी एक इंग्रेडिएंट के तरीके से, पर पैसा इक्वल्स टू खुशी, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है। पैसा आपको पीस दे सकता है, पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, पैसा आपको चॉइस दे सकता है। पैसे को खुशी से तुलना करना ही गलत है। आप किसी शोरूम में जाते हैं और वहां ब्रांडेड कपड़े जब खरीदते हैं, जब बिल आता है 10,000 रुपए का और जेब में होते हैं 5,000 रुपए, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और चुपचाप उसको कपड़े को वहीं डाल करके हम चुपचाप बाहर निकल आते हैं। ऐसा कई बार होता है। चॉइस नहीं है आपके पास। यदि जेब में पैसा होता तो चॉइस होती कि 10,000 का लूं या 20,000 का लूं या 30,000 का लूं। गाड़ी खरीदने जा रहा हूं तो 20 लाख की लूं या 30 लाख की लूं या 40 लाख की गाड़ी लूं, चॉइस थी आपको। तो कहने का मतलब बच्चों केवल इतना है कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, किंतु पैसा बहुत कुछ है। समाज में आपका मूल्यांकन भी नजरिया एक यही है कि पैसे से ही आपकी तुलना हो रही है। तो ये चीज विद्यार्थियों के मन में आनी चाहिए कि जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से लोग आपको इस स्टेट ऑफ माइंड के मिलेंगे, अरे ठीक है यार जो चल रहा है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बाद में वही लोग क्या कहते हैं कि सर जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। तो जीवन किस मोड़ पर आपको ले जाएगा ये आपको नहीं पता। इसीलिए पैसे के प्रति एक समझ आपके मन में अभी से आनी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे अपने ऑफिस में बैठे हुए, डॉक्टर साहब से तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, अनिल जी से भी बात होती है
कि विद्यार्थियों के मन में पैसे की समझ किस तरह से आए। आप लोग जो अपना कैरिकुलम पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिविक्स, ज्योग्राफी, दूसरे कोई भी सब्जेक्ट साइंस के आप पढ़ रहे हो, किसी में कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कोई चैप्टर नहीं, किसी में भी बताया गया कि पैसे कैसा कमाना चाहिए, सही तरीका क्या है। कुछ लोग गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं पैसा कमाने के। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ना, जो आध्यात्म है, उसको सामाजिक जीवन के साथ यदि हम जोड़ लें तो काम बन जाएगा। पैसा कमाना है, हमारे वेदों में एक मंत्र आता है, वयम श्याम पतयो रहीना। उसका भाव यही है कि हे ईश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। ये थोड़ी कहा कि गरीब हो गए। एक हिंदी में कहावत है, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। अरे जिस पर कुछ है ही नहीं, वो क्या समाज की सेवा करेगा या राष्ट्र की सेवा करेगा। भामा शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने अपना पूरा खजाना राष्ट्र की सेवा के लिए दे दिया। अब है तभी तो दे दिया, अब नहीं होता तो क्या होगा। तो ये समझने वाला इशू है कि हम पैसे को किस तरह से समझ रहे हैं। तो अपने मन में सबसे पहले ये दिखाना है कि पैसा सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हम धन को जब कमाएंगे तो सही रास्तों से कमाएंगे, जो लेजिटिमेट तरीका है, जिसे हमारी सरकार ने स्वीकार किया हुआ है, जिसको हमारा मन स्वीकार कर रहा है। हम समाज में क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, उससे जो आप धन अर्जित कर रहे हैं, उससे आपको खुशी मिलेगी। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, जैसे अभी आप देखिए, बहुत से लोग गुटखा बेच रहे हैं। गुटखा इसीलिए बेच रहे हैं कि गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री भी कोई ना कोई होगी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, घर घर में कैंसर बांट रहे हैं। कोई सिगरेट बनाने का व्यापार कर रहा है, कोई शराब बेचने का कारोबार कर रहा है। ये व्यापार तो कर रहे हैं, किंतु वैल्यू एडिशन क्या है, जीरो। ऐसा पैसा खुशी नहीं दे सकता। किंतु यदि मेहनत करके सही रास्ते से, सही तरीकों के द्वारा यदि आप धन का उपार्जन करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए वरदान होगा, आपको खुशी देगा, आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। पैसा आपको केवल एक ही बात सिखाता है कि आज मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस ये फंडामेंटल रूल है, इसको याद कर लो। यदि आज आप पैसे को बचाना सीख गए तो कल आपका सुरक्षित हो जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जैसे एक फिल्म आई थी अवतार, आपने देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म है राजेश खन्ना की अवतार। ऐसे एक फिल्म आई थी बागवान, उसमें आपने कुछ चीजें देखी होगी। आज आप बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, यदि उसके बैंक बैलेंस में 50 लाख रुपए हैं तो वो बड़ा मौज मस्ती में खुश रहता है। उसको एक निश्चिंतता रहती है कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। किंतु यदि उसने ये 50 लाख रुपए अपने जीवन काल में अर्जित नहीं किए होते तो आज क्या स्थिति होती। तो आज की जो आपकी बचत है ना, छोटी छोटी, कल को ये बहुत बड़ी बचत बन सकती है। इस पर ध्यान देना। अभी सर आपको बताएंगे, बसंत जी, कि पैसा इन्वेस्टमेंट में टाइम का कितना बड़ा रोल होता है, समय का कितना बड़ा रोल होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे, किस तरह से छोटा छोटा आपका निवेश एक बहुत बड़ी राशि बन सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ा पैसा आप लोगों के पास नहीं है, किंतु एक्स्ट्रा कुछ काम करके आप बड़ी बचत बना सकते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, कोई विद्यार्थी बता, एक्स्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा या थोड़ा सा। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां चटनी मांगते हो, तो आप क्या कहते हो, एक तो आती है साथ में, एक आप क्या कहते हो, भैया थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो।
एक्स्ट्रा का मतलब थोड़ा सा, एक्स्ट्रा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो यदि आप जो नॉर्मल लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने और डाल दिया एफर्ट, तो आप क्या बन जाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब विलक्षण, कुछ अलग हट करके, कुछ ज़्यादा करने वाला। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस आपको एफर्ट डालने, थोड़ा सा अपनी रातों की नींद थोड़ी गायब करनी, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, थोड़ा सा हट करके काम करना, आप बहुत लोगों से अलग हो जाओ, डिफरेंट हो जाओ। मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, केवल आप लोगों को ये कि शायद थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। जब मैं खुद 11वीं क्लास में था, तब मैं 10th क्लास के ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, और शायद मेरी फीस मुश्किल से उस समय 100 रुपये रही होगी एक स्टूडेंट, किंतु वो जो 100 रुपये आते थे बड़े अच्छे लगते थे, बहुत खुशी होती थी कि मेरी जो बाइक स्कूटी थी उसके पेट्रोल का खर्चा मुझे मिल जाता था। फिर बीएससी में आए तो फिर इंटरमीडिएट तक के ट्यूशन्स पढ़ाने लगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि थोड़ा सा एफर्ट डालने के लिए आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। एक अभी मेरे खाली टाइम में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने 2-3 यहाँ टीचर्स के साथ भी शेयर किया था, फाइनेंशियल कैलकुलेटर का। यदि आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल पर उसको अभी खोल करके लाइव देख भी सकते हो। हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर वो है, मुझे अभी अचानक याद आ गया। उसमें आप केवल इतना डालिए कि हम 2000 रुपये यदि मंथली इन्वेस्ट करें, कितना? 2000 रुपये आप लोग कर सकते हो। 2000 भी कर सकते हो तो मैं कह रहा हूँ 500 रुपये करिए। डॉक्टर साहब बताइए आपको किस म्यूचुअल फंड में करना है? किसी एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में आप करिए जिसमें 12-13-14% की आपको रिटर्न मिले। अभी आप लोगों के पास समय है, अभी आप लोगों की एक एवरेज एज लगभग 20 साल के आसपास होगी, कोई 20 का होगा, कोई 21 का, कोई 19 का, और लगभग 30 वर्ष के लिए आप इसको इन्वेस्ट करते रहिए बिना रुके हुए, केवल 2000 रुपये हर महीने 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहिए। कितना पैसा जमा होगा आपका? मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए के आसपास आपके जमा होंगे, जो आप जमा करोगे लगभग कितने सालों में? 30 इयर्स। किंतु आपके बैंक अकाउंट में, आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में आपकी टोटल कॉर्पस कितना हो जाएगा? कोई आइडिया? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए। कितना जमा हो जाएगा? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। यदि आज से 2000 रुपये हर महीने डालना शुरू कर दो तो जब आप 50 साल की उम्र में पहुंचोगे तो करोड़पति हो जाओगे। तो मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को थोड़ा सा इग्नाइट करना था, केवल ये कि आप समझिए कि किस तरीके से हम सही तरीकों के द्वारा आज से इस चीज़ को ठान लें कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे अपने घर में, परिवार में, अपने लिए, परिवार के लिए, और पैसे को सही तरीके से कमाने के हुनर भी सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के हुनर भी सीखेंगे, और अपना भी स्तर सुधारेंगे, अपने परिवार का और राष्ट्र का भी स्तर सुधारेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि अभी आपके मध्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर के बारे में एक बात है जो मैंने हमेशा से नोटिस की है, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, सर के जो विचार हैं, जो शब्द हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड बच्चों में एक जागरूकता को फैला दें। जो सोए हुए हैं वो जाग जाते हैं, जो भटके हुए हैं वो लाइन पे आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज जो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके आपके सामने सेशन है, मेरे ख्याल से अब सब लोगों का माइंड सेट भी हो गया है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, और अब लोग ज़्यादा अटेंटिव हो के आप सब लोग मेरे ख्याल से सुनेंगे और जानेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है। थैंक यू सर। अब इससे पहले कि मैं बसंत सर को इन्वाइट करूँ, जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है उस
कन्वेनर ओजस सर को इन्वाइट करती हूँ कि वो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाएं आज के प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, ऑल माय सीनियर्स एंड जूनियर्स और सभी प्यारे बच्चों, देखिए ये टॉपिक लिखा हुआ आपका फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो आज आपको बताया जाएगा। एक सिंपल चीज़ है, आप हर महीने अपने मोबाइल में कितना पैसा खर्च करते हैं, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, साल भर में कितना आप पॉकेट मनी के रूप में अर्न करके कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये आपने कभी मैनेज नहीं किया होगा। बस यही आज आपको बताया जाए कि आपके पास यदि कुछ अमाउंट है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका मैनेज कैसे करना है, बस सिर्फ इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। और भविष्य में हमें क्या कर सकते हैं वो आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं बसंत जी वो आपको इसमें प्रकाश डालेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है, बाकी आप ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आज के कीनोट स्पीकर श्रीमान CS बसंत कुमार सर, प्लीज़ आप आइए, अपना सेशन स्टार्ट कीजिए और हमारे बच्चों को बताइए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी रेस्पेक्टेड प्रोफेसर और इस मंच को संभाले हुए इतनी देर से बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए आदरणीय वीरांगना मैम, आपका और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को जो ज्ञान अभी तक मिला है उसकी कीमत क्या है जब आप इस रूम को बाहर निकलोगे ना इस रूम से और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको वर्थ समझ में आएगी। जैसे कि पेरेंट्स ने आपको कुछ दिया कि जा बेटा खर्च कर, तो घर में तो खर्च करते नहीं है, बाहर जाके खर्च करते हैं। तो आपने शुरू से देखा होगा कि घर में जो अच्छी बातें हैं, अच्छा हमें पता होता है कि अच्छी बातें हमारे पेरेंट्स हमको कन्वे कर रहे हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन अच्छी बातों को तो हम सुनते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो जीवन की यात्रा शुरू होती है तो उसमें विद्यालय का पहला एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ना। अच्छा, इस यात्रा को और भी शानदार कौन बनाता है? हमारे गुरुजन। आज इस यात्रा में, इस पड़ाव में मैं यहाँ अगर खड़ा हूँ तो वो रास्ता है ना, वो आप लोगों के बीच में से आया है। आप लोगों को बताऊं, मैं कहीं बाहर से नहीं आया। आप सब लोग मथुरा से हैं? मथुरा से हैं? अच्छा एक बात बताओ, नाश्ता तो करके आए हो, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है ना? गुड। तो मैं कहीं बाहर से आपके बीच में नहीं आया, मैं मथुरा ही में मेरा जन्म हुआ है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के सारे एग्जाम कहाँ दिए हैं? इसी विद्यालय में दिए हैं। तो आप लोग इस बात पर कोई आश्चर्यचकित और अचंभित मत होइएगा कि ये कोई बाहर से आया है, बहुत बड़ा गेस्ट है। नहीं, मेरे टीचर कौन है? आप सब लोग ही मेरे टीचर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस छोटे से पौधे को इतना थोड़ा सा पावरफुल करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए, इन अध्यापकों के लिए आप तालियां। देखिए, हम और आप किसी न किसी विद्यालय में अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जाने के साथ हमें एजुकेशन के साथ एम्पावर करना। एम्पावरमेंट क्या होता है? सारी जो नॉलेज है बुक में होती है, लेकिन उसको डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्लोर करना टीचर हमको सिखाते हैं। उसके बाद में भी हम लोगों में से कोई भी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन लेता है ना, वो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है कि
आपने जो नॉलेज जो बुक में है, आपके टीचरों ने आपको जो कन्वे करी है, जो समझाई है, उसको इम्प्लीमेंट जो करता है ना, वो कहाँ पहुंचता है? यहाँ पहुंचता है। तो कितने लोग आप लोग तैयार हैं